नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से रुख करते हैं आज की सभी बड़ी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करके हमारा साथ जरूर दीजिए और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। टीएमसी का भाजपा पर तंज, मोदी पर भी छाएंगे काले बादल, जल्द श्रीलंका जैसे हालात का करना पड़ेगा सामना। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आएंगे साथ। बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार का विरोध करने के लिए धरा भगवान शिव का रूप, पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर चढ़ा सियासी बवाल, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल और वीआईपी कर रहे जांच की मांग। कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन, देश में एक्टिव केस 1,28,000 के पार, 42 लोगों की मौत। बकरीद की नमाज के बाद हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनिया गांधी ने श्रीलंका के साथ व्यक्त की एकजुटता, कहा उम्मीद है भारत अपने लोगों की सहायता करना रखेगा जारी। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर उठाए सवाल, जंगल और जमीन को लेकर कही बड़ी बात। अन्नदाता का दर्द समझे सरकार, जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था की बदहाली पर निशाना साध बोले वरुण गांधी। 2022 के लिए कांग्रेस ने बनाई नई योजना, मेवाणी बोले संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का खाका तैयार, मोदी बनाम कांग्रेस टकराव से रहे दूर। सीएमआई के बेरोजगारी के आंकड़ों को गलत बताने वाली प्रदेश सरकार पर हुड्डा ने उठाई सवाल। सप्ताह में हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान की नियुक्ति, चुनाव में आजाद होंगे कांग्रेस का चेहरा। आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे महाविकास अघाड़ी के घटक दल, शरद पवार का बयान। टीएमसी विधायक इदरिस अली का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल। उत्तराखंड में आफते बारिश, बद्रीनाथ और सोनप्रयाग में फंसे 6500 यात्री। जमीन से जुड़े शिव सैनिक अभी भी पार्टी के साथ, वापस आने वालों के लिए मातोश्री के दरवाजे खुले, आदित्य ठाकरे का बयान। प्रदेश में बनेंगे 11 नए हाईटेक खेल स्टेडियम, सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र में जब 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो 48 घंटे में जवाब क्यों नहीं दे सकते शिंदे कैंप, डिप्टी स्पीकर का बयान। गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर मजबूत है कांग्रेस की पकड़, जातिगत समीकरण साधने में जुटी भाजपा। कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के आदिवासी हितों को रौंदने वाले नियमों को चुनौती देने वाला ऐलान। 5G नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे गुजरात के उद्योगपति अंबानी अडानी। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट, आरजेडी सुप्रीमो सीसीयू से कमरे में हुए शिफ्ट। अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक पर बिहार सरकार के मंत्री की सफाई, बोले ऑर्डर की समीक्षा की जाती है। राजस्थान बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने किया साफ, वसुंधरा नहीं पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। राजभर ने मायावती के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा अखिलेश कहें तो हम हो जाएंगे अलग। युवकों के पैरों में पड़ गए छाले, भाजपा राज में सरकारी भर्ती पर लटके ताले, बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। देश में कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, दिल्ली में मिले नए वेरिएंट के मरीज। नाराज बीजेपी कोटे के मंत्री से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम, नीतीश के इस एक्शन से खफा है राम सूरत राय। दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां, आप कुछ अगली खबरों की तरफ गहराई में आपको ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से निवेदन कि वीडियो को लाइक करके हमारा साथ जरूर दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के आदिवासी हितों को रौंदने वाले नियमों को चुनौती देने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के जल जंगल पर अधिकारों को संरक्षित तथा सुरक्षित करने वाले नियमों में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव करके अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को चोट पहुंचाई है। लेकिन
पार्टी संसद के मानसून सत्र में सरकार की इस मनमानी को चुनौती देगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मोदी सरकार आदिवासी विरोधी है और उसने मनमाने ढंग से अनुसूचित जनजाति के लोगों को निजी और सामुदायिक स्तर पर भूमि और आजीविका के अधिकार प्रदान करने वाले नियम बदलकर उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आएंगे एक साथ। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि देर सवेर समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटना तय है। सपा का सहयोगी दल सुभाषपा उसे झटका दे सकता है और इसके लिए वो 12 जुलाई को फैसला करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर भड़के हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और इसके पीछे है ये बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किए जाने के मामले में जर्मनी की आलोचना पर भारत के पलटवार की पृष्ठभूमि पर रविवार को कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकूल राय के लिए कोई कारण ही नहीं हो। और खुर्शीद ने कहा कि सरकार को हमारे खिलाफ कुछ मत कहो वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ये सुनिश्चित करने में निष्क्रिय रही है कि देश का कानून बिना किसी भय के और बिना भेदभाव के लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर चीज़ पर बोलना पसंद करते हैं, वो एकता के बारे में और हम दोबारा एक साथ कैसे आए इसके बारे में वो नहीं बोलते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने श्रीलंका के साथ व्यक्त की एकजुटता और कहा कि उम्मीद है कि भारत अपने लोगों की सहायता करना जारी रखेगा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। देश आज़ादी के बाद से अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शनिवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने देश में जमकर हंगामा किया, वहीं साथ ही राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। और ऐसे बिगड़ी हुई स्थिति के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का रविवार को बड़ा बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका और उसके लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत अपने लोगों और सरकार की सहायता करना जारी रखेगा। समाचार एजेंसी के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि श्रीलंका के लोग मौजूदा स्थिति की कठिनाइयों से निपट रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर उठाए सवाल, जंगल और जमीन को लेकर कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को मोदी मित्र बताते हुए कहा कि वन भूमि को छीनने के लिए नया एफसी नियम लागू किया गया है। कांग्रेस नेता ने नए कानून को पुराने यूपीए वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने वाला बताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस पर आज में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ी, अब तो रुक जाओ, महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए हैं। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं और दम है तो हमें रोक लो। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा राज में एलपीजी कीमत 157% बढ़ गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल है। गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई है और असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, कम से कम अब तो रुक जाओ। दोस्तों ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के प्रति नर्म रुख, मिशन 2024 के लिए बन सकते हैं नए समीकरण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अपने जब दूर हो रहे हैं तो उसी वक्त बेगाने नज़दीक आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा सपा से हाथ छुड़ाने की तैयारी में दिखती है तो कांग्रेस संकट के वक्त सपा की हमराह बनती दिख रही है और ऐसे में मिशन 2024 के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में सपा व कांग्रेस साथ साथ हैं और इसीलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में
रात्रि भोज का आयोजन किया तो ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की नेता व विधायक आराधना मिश्र मोना इस आयोजन में शामिल हुई। विधान परिषद में जब सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया और इस मुहिम में कांग्रेस ने सपा का साथ दिया और इसे सरकार का मनमाना निर्णय बताया। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे नियम विरुद्ध बताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने उमड़े लोग। क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा, ये आपको बता दें दोस्तों कि ईद उल अजहा के मौके पर रविवार को जामा मस्जिद में नमाज करने के लिए नमाजी जमा हुए और इस साल 10 जुलाई को मनाया जा रहा ईद उल अजहा एक पवित्र अवसर है जिसे बलिदान का त्यौहार भी कहा जाता है और इस पर्व को धू उल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो इस्लामी या चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना होता है और ये वार्षिक हज यात्रा के अंत का प्रतीक है और हर साल तारीख बदलती है क्योंकि ये इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित है जो पश्चिमी 365 दिवसीय ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत ने अमित शाह के सामने उठाई ईआरसीपी का मुद्दा। पीएम मोदी का नाम लेकर इशारों में कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उत्तर प्रदेश परिषद की 30वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा उठाया और सीएम ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल समेत कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एजेंडे में शामिल कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान के लिए एक अतिरिक्त पूर्वकालिक सदस्य का पद सृजित करने की मांग भी की। गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नवविचारों से अवगत कराया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीमार लालू प्रसाद यादव ने सपरिवार दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद, कहा प्रेम और सद्भाव रहे कायम। जी हां दोस्तों, ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती ने देश और राज्यवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार खुद की खुशनुदी के लिए खुदा के हुजूर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण त्यौहार को प्रेम, सद्भाव और मेल जोल के साथ मिलकर मनाएं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले शनिवार को अपने घर राबड़ी आवास में गिरकर जख्मी हो गए थे। सीढ़ी से गिर जाने के कारण लालू प्रसाद यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी और उनकी कमर में गंभीर चोटें आई थी। हालत बिगड़ने पर लालू यादव को सोमवार की सुबह पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। आतंकवादी हमले की फर्जी खबर कर रहे थे वायरल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर में एक दर्जी की हत्या की हालिया घटना के बाद गुजरात पुलिस को सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, फर्जी खबरें, फोटो या वीडियो ना फैलाए। और इसी के तहत अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के अधिकारी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहे थे। उन्होंने पाया कि कुछ संदिग्ध चैनल हाल ही में रथ यात्रा उत्सव के दौरान कुछ आतंकवादी हमले के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान सुरेश परमार, सुरेश लोहार और जिगर धोमेलिया के रूप में की गई है और इनके खिलाफ शनिवार को आईपीसी 505(1), 505(2) के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन फर्जी खबरों का पता भावनगर के जिगर धमेलिया, अहमदाबाद के सुरेश परमार और बनासकांठा के सुरेश लोहार के यूट्यूब चैनल से लगाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी खरीद पर कमलनाथ ने उठाया सवाल और कर दी ये बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद नहीं कर किसान भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम कर रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के किसान भाइयों
को परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि रबी 2022 में प्रदेश के 30 जिलों में 5-6 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूंग की फसल 3.5 से 4 लाख किसान भाइयों ने लगाई थी, जिससे 15-17 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन होने का अनुमान है। प्रदेश में मूंग का बम्पर उत्पादन होने के बाद भी शिवराज सरकार ने अब तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर्फ 6 सीटों पर सिमटी भाजपा, 14 को कांग्रेस, 6 पर निर्दलीय और 1 पर गोंगपा को मिली बढ़त। जी हां दोस्तों, 2 दशक बाद गांव की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया है। 27 जिला पंचायत सदस्य वाले बालाघाट जिले में तीसरे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के बाद स्थिति साफ हो गई है और इसमें 14 जिला पंचायत सदस्य पर कांग्रेस, 6 पे भाजपा और 6 में निर्दलीय और 1 पर गोंगपा को बढ़त मिली है। हालांकि अधिकृत आंकड़े 15 जुलाई को सामने आएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम के एक्शन पर बिहार में आरजेडी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय पर कार्रवाई करें नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सीओ के तबादलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक लगा दी है और इस पर विभाग के मंत्री एवं बीजेपी नेता राम सूरत राय ने कहा कि जब विभाग के अंदर मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना मुश्किल है और मेरे विभाग में भूमाफिया पूरी तरह हावी थे, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई को लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं एम्स में भर्ती लालू यादव की हालत में सुधार, तेजस्वी यादव ने लोगों से की है बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव जी की तबीयत में लगातार सुधार है और दोस्तों उन्होंने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से सचेत रहें। 3-4 दिनों में बहुत सुधार हुआ है। जिन्होंने प्रार्थना की थी उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रार्थना ईश्वर ने कबूल की है। बताया जा रहा है कि लालू जी की जांच रिपोर्ट बेहतर है। डॉक्टरों के अनुसार वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इसके बाद उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू यादव का इलाज एम्स में आर्थो विभाग के डॉक्टर के अलावा दिल और किडनी विभाग के डॉक्टर भी कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी पर शिवराज से आर पार की लड़ाई के मूड में उमा भारती, गांधी जयंती से बड़े आंदोलन का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब शिवराज सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। उमा भारती ने ऐलान किया है कि वो गांधी जयंती के दिन शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में मार्च करेंगी। उमा भारती पहले भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाती रही हैं। शराबबंदी के खिलाफ उमा भारती के आंदोलन शुरू करने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उमा भारती ने कहा कि अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मार्च करूंगी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान भाजपा का ही वायदा है और मैं उसी का अनुसरण कर रही हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब रुक जाओ, भाजपा राज में एलपीजी की कीमतें 157% बढ़ी। महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़े हैं। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी क्रम में शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं दम है तो हमें रोको, और भाजपा राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल, गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने नियुक्त किए 5 नए केंद्रीय सचिव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को 5 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की है और ये पांचों पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ
संबंध होंगे। और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डी श्रीधर बाबू, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, मयूर जय कुमार और अभिषेक दत्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया। वहीं दोस्तों ये सभी सचिव कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे और राज्य में अगले साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होना है। उधर कांग्रेस ने कुलदीप राय शर्मा और रविंदर सिंह आंवला को AICC के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त किया है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।